मैं शिखा सक्सेना आओ सीखे शब्दों के अर्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको उपन्यास और रेखा चित्र में अंतर बताने जा रही हूँ। उपन्यास भी एक साहित्य की ही विद्या है। जैसे कहा जाता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, साहित्य के बिना समाज अधूरा है। तो उपन्यास एक गद्य की एक लंबी विधा है जिसमें मुख्य पात्र होते हैं, मानवीय संघर्ष और मुद्दों पर बातचीत होती है और काल्पनिकता पे आधारित नहीं होते हैं। उपन्यास जैसे अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद्र जी की, उन्होंने गोदान, गबन काफ़ी उपन्यास प्रचलित लिखे हैं जो कि आज हम पढ़ते हैं तो हम लोग एक 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 दुनिया में खो जाते हैं। ऐसे ही मुल्क राज आनंद की रचित अनटचेबल, जिसको हम लोग हिंदी में अछूत कहते हैं, वो उपन्यास भी बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। उसमें एक बाखा नाम का एक सफाई कर्मी था, उसके बारे में उसके जीवन का वर्णन किया गया है, कैसे हमारे समाज में रंग भेद, छुआछूत की भावनाएं हैं, उस पर प्रकाश डाला है मुल्क राज आनंद जी ने। तो उपन्यास जो है कहीं ना कहीं हमको हिला के रख देता है, हमको बताता है कि आखिर आखिर समाज के मुद्दे क्या है, मानवीय मुद्दे क्या हैं, मुख्य पात्र क्या हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र वो होता है, रेखा चित्र भी साहित्य की एक वो विधा है जिसमें मुख्य पात्र होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लेखक अपनी पेन या कलम से चित्र को उभार कर या शब्दों में उभार लाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या रेखा चित्र से हम समझ पाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कोई भी शब्द के अर्थ को समझ पाते हैं, चित्रों के माध्यम से वर्णन समझ पाते हैं। तो रेखा चित्र को अगर हम कहें तो अंग्रेजी में स्केच कहते हैं, स्केचिंग करना। जैसे कि रेखा चित्र का अगर हम उदाहरण की बात करें तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है अतीत के चलचित्र, ये भी एक रेखा चित्र का ही उदाहरण है। स्मृति की रेखाएं, ये भी एक रेखा चित्र का उदाहरण है। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे ये विधाएं दोनों, क्योंकि और इन दोनों विधाओं में अगर हम बात करें, उपन्यास सबसे पहले 1875 में आया था उपन्यास। सबसे पहले उसकी शुरुआत उपन्यास के 1875 में हुई थी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हर रोज की तरह दो मीनिंग यानी दो शब्द जरूर बताऊंगी। जो कि पहला हमारा शब्द है सत्कार। सत्कार माने होता है सम्मान करना। और दूसरा हमारा शब्द है अवहेलना। अवहेलना मतलब तिरस्कार या अपमान करना। तो दोस्तों, आपसे एक मैं विनती करती हूँ कि आपको जिस टॉपिक पर भी बात करनी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।